गुरु प्यारी सास संगत जी प्यार से कहिए, धन निरंकार जी। सास संगत जी कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि सतगुरु माता जी की कृपा से और निरंकार की दया मेहर से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत अच्छी साखी लेकर आई हूँ। उम्मीद रखती हूँ आपको भी ये साखी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये साखी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये साखी कैसी लगी। तो चलिए साखी शुरू करते हैं। एक लड़की थी, वो बहुत भजन सिमरन किया करती थी। हर काम करते करते वो सिमरन किया करती थी। जहाँ वो लड़की रहती थी उस एरिया में उस लड़की की ड्यूटी भी लगती थी सत्संग में विचार करने की। साथ संगत जी, उसके घर वालों ने उसका रिश्ता एक जगह कर दिया और उस लड़की की शादी हो गई। लेकिन उस लड़की का पति अच्छा नहीं निकला, उससे बहुत मारपीट करता था। वो लड़की अपने पति को छोड़कर अपने मायके आ गई और जहाँ वो रहती थी पहले वहीं पर उसी एरिया में फिर से वो भजन सिमरन करने लगी, सत्संग जाने लगी। उसके माँ बाप ने ज़बरदस्ती दूसरी जगह उसकी शादी कर दी। साथ संगत जी, उसका दूसरा पति भी अच्छा नहीं निकला, वो शराबी निकला। वो भी उससे बहुत मारपीट करता था। वो लड़की बहुत परेशान रहती थी। अपने पति से तंग आकर वो फिर उसे छोड़कर अपने मायके आ गई। फिर से जैसे वो पहले सत्संग किया करती थी सत्संग करने लगी, सिमरन करने लगी। साथ संगत जी, उसके माँ बाप ने तीसरी बार उसकी ज़बरदस्ती शादी कर दी। लेकिन उस बेचारे की किस्मत, उसका तीसरा पति भी बिल्कुल अच्छा नहीं निकला। वो अपने तीसरे पति को भी छोड़कर मायके आ गई और वहीं पर रहकर सत्संग में जाने लगी, भजन सिमरन करने लगी। साथ संगत जी, जो उस एरिया के लोग थे वो लोग उसकी बहुत निंदा चुगली करने लगे कि ये लड़की ही खराब होगी जो उसके 3 पतियों ने इसे छोड़ दिया है। और उन सभी ने मिलकर ये योजना बनाई कि इसे सत्संग में नहीं आने देना, इसे विचार भी नहीं करने देने, इसकी ड्यूटी भी नहीं लगानी। साथ संगत जी, उस लड़की को सत्संग आने से रोक दिया गया। वो लड़की बेचारी सभी के रोकने के बावजूद अपने घर पर बैठकर दिन रात सिमरन किया करती थी। साथ संगत जी, उसी एरिया में बाबा जी का आना हुआ। जब बाबा जी उस एरिया में आए तो वो लड़की भी बाबा जी के दर्शन करने के लिए सत्संग करने पहुंची। जब सत्संग खत्म हो गया तब सभी बाबा जी से अपनी अपनी बात कहने लगे। सभी को अपनी अपनी बात कहने का मौका मिला। वो लड़की भी बाबा जी के सामने खड़ी होकर रोने लगी। बाबा जी ने उसको पूछा कि क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो। तब उस लड़की ने बताया कि बाबा जी, मुझे यहाँ पर सत्संग नहीं करने दिया जाता, मुझे सत्संग में अंदर ही नहीं आने दिया जाता। पहले मेरी ड्यूटी भी लगती थी लेकिन अब मुझे सत्संग घर में भी कोई आने नहीं देता। आप ही बताओ कि इसमें मेरी क्या गलती है अगर मेरे पति अच्छे नहीं निकले। साथ संगत जी, बाबा जी ने उस एरिया के हेड को बुलाकर, सत्संग के हेड को बुलाकर उनको पूछा, इंचार्ज को बुलाकर पूछा कि इस लड़की को सत्संग में क्यों नहीं आने देते। तो उन्होंने बताया कि इस लड़की की शादी 3 बार हुई थी और तीनों पतियों को छोड़कर ये अपने मायके में आ गई है। तो ये लड़की ही खराब है जो उसके 3 पतियों ने इसे छोड़ दिया। बाबा जी ने दूसरे बंदे को बुला के पूछा, उसने भी यही बात कही। बाबा जी ने सबकी बात सुनकर जिसको उन्होंने पूछा था कि लड़की को सत्संग क्यों नहीं आने देते, उनको पूछने लगे कि तुम बताओ कल रात तुमने कितनी देर सिमरन किया था। वो आदमी बाबा जी को कहने लगा कि बाबा जी, मैंने 1 घंटा सिमरन किया था। फिर बाबा जी ने दूसरे आदमी को पूछा कि तुम बताओ तुमने कितनी देर सिमरन किया। तो वो कहने लगा कि बाबा जी, मैंने आधा घंटा सिमरन किया था। फिर बाबा जी ने उस लड़की को पूछा कि तुम बताओ तुमने कितनी देर सिमरन किया था कल रात को। वो लड़की रोने लग गई और कहने लग गई कि बाबा जी, आप अंतर्यामी हो, आप जानी जान हो, आपको पता है कि मैंने कितनी देर सिमरन किया था, आपको तो सब कुछ पता है। बाबा जी कहने लगे कि नहीं, आज तुझे बोलना ही पड़ेगा कि तूने कल रात को कितनी देर सिमरन किया। बाबा जी के बार बार पूछने पर वो लड़की कहने लगी कि बाबा जी, शायद 4 या 5 घंटे सिमरन किया होगा कल रात को। उसकी ये बात सुनकर बाबा जी कहने लगे कि नहीं, तू झूठ बोल रही है, तूने कल रात को 11 घंटे सिमरन किया था।
बाबा जी की ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो गए कि इस लड़की ने रात को 11 घंटे सिमरन किया। बाबा जी ने वहाँ मौजूद सभी से पूछा कि क्या कोई ऐसा है जिसने कल रात को इस लड़की से ज़्यादा सिमरन किया हो। सभी के सिर झुक गए। सभी हैरानी से उस लड़की को देखने लगे। सभी को अपनी गलती पर पछतावा हुआ कि जो लड़की इतना सिमरन करती है हमने उसे सत्संग में आने से रोका। साथ संगत जी, कहने का भाव कि जो कुछ भी जिसके साथ भी होता है वो बाबा जी सतगुरु माता जी की कृपा की वजह से होता है, सतगुरु माता जी की मर्जी की वजह से होता है। चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, वो बात उस आदमी को, उस इंसान को चाहे अच्छी ना लगे, लेकिन जो कुछ भी माता जी की मर्जी से हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ भलाई छिपी ही होती है, चाहे वो हमें उस समय दिखाई ना दे। साथ संगत जी, अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो हमें उसकी निंदा या चुगली करके उसे और दुखी नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें चाहिए कि हम उसका साथ देकर उसके दुख को कम करने की कोशिश करें, ना कि उसको गलत बातें बोल के उसे सत्संग में आने से रोककर उसके दुख को और बढ़ाएं। साथ संगत जी, उस लड़की को सभी ने सत्संग में आने से रोककर बहुत गलत किया। वो लड़की इतना सिमरन करती थी, इतना भजन सिमरन करती थी कि बाबा जी ने सबको बताया कि ये लड़की इतना सिमरन करती है, तो सभी को पछतावा हुआ कि उन्होंने इतनी अच्छी लड़की को सत्संग आने से रोका। साथ संगत जी, हमें कभी भी किसी की निंदा चुगली ना करें। अगर कोई दुखी है तो उसे और दुखी करने का प्रयास ना करें, बल्कि उसके दुख को कम करने की कोशिश करें, उसका साथ दें ताकि उसको अपना दुख कम लगे। साथ संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको साखी कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मैं फिर आऊँगी आपके सामने एक बहुत अच्छी साखी लेकर। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।